अस्सलामुअलैकुम बहनों और भाइयों, मैं हूं आमरा काजी और आप देख रहे हैं हिस्ट्री एंड स्टोरीज़ विद आमरा। फ़ायज़ा जैसे ही किचन में दाखिल हुई, इसे भिन भिन की आवाज़ें सुनाई दीं। इसने इधर उधर देखा तो 2-3 शहद की मक्खियाँ हवा में मंडला रही थीं। इसने किचन से बाहर निकलकर देखा तो सिंक के ऊपर वाली खिड़की के बिल्कुल ऊपर बने छोटे से शेड के ऊपर शहद की मक्खियाँ अपना छत्ता बना रही थीं। वाह वाह, शहद का छत्ता! फ़ायज़ा ने खुश होकर फ़िज़ा में हाथ लहराए। अब मज़ा आएगा। क्या हुआ, बहुत खुश नज़र आ रही हो? अब्दुल अहद ने अपने कमरे से बाहर निकलते हुए पूछा। वो देखें भाई, शहद की मक्खियाँ अपना छत्ता बना रही हैं। अब मज़ेदार ताज़ा शहद खाने को मिलेगा। अब्दुल अहद ने मुंह बनाकर कहा, भला इतनी जल्दी शहद का छत्ता थोड़ी बनता है, बड़ा वक्त लगता है। तुम तो बस हथेली पे सरसों जमाती हो। बस आपको तो मेरा मजाक उड़ाने के सिवा कुछ नहीं आता। फ़ायज़ा ने भी तिनक कर जवाब दिया। क्या बात है, क्यों सुबह सुबह चोंचें चल रही हैं? अम्मी ने कमरे से बाहर निकलते हुए पूछा। देखें अम्मी, भाई मुझे तंग कर रहे हैं, फ़ायज़ा ने लाड से माँ से कहा। क्यों? अम्मी ने अब्दुल अहद को घूरा तो वो हंसने लगा। चलो अब बचपना छोड़ो, सुबह हुई नहीं और बहन को तंग करना शुरू कर दिया। अम्मी ने किचन में दाखिल होते हुए कहा, चलो फ़ायज़ा, नाश्ता बनाने में मेरी मदद करो। फ़ायज़ा जल्दी से माँ के पास आ गई। अब मज़े से शहद खाया करेंगे। अम्मी ने इसकी बात पर मुस्कुराकर इसकी तरफ देखा और बोली, हर बात में जल्दी ना किया करो, छत्ता बनाने में काफ़ी दिन लगते हैं। तो हमें कौन सा जल्दी है, हम भी यहीं हैं और छत्ता भी यहीं। फ़ायज़ा बड़ी ही पुरजोश हो रही थी। अम्मी नाश्ता जल्दी से दे दें, कॉलेज से देर हो रही है, अब्दुल अहद ने कंघी करते हुए अम्मी से कहा। ये लो, बस तैयार ही है। अम्मी ने जल्दी से नाश्ते की ट्रे फ़ायज़ा को पकड़ाई और बोली, जाओ जल्दी से भाई को दे आओ। जी अम्मी। वो जल्दी से नाश्ते की ट्रे लेकर बाहर आ गई। फ़ायज़ा और अब्दुल अहद 2 बहन भाई थे। इनके वालिद सऊदी अरब में मुलाजिमत करते थे और हर 2 साल बाद छुट्टियों में आया करते थे। फ़ायज़ा 8वीं में थी और अब्दुल अहद कॉलेज के दूसरे साल में था। दोनों बहन भाई में मोहब्बत भी बहुत थी और लड़ाइयाँ भी खूब होती थीं, मगर इसके बावजूद दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे। फ़ायज़ा सारा दिन वक्फे वक्फे से शहद का छत्ता देखती रहती। अम्मी इसकी बेचैनी पर हंस देती। अम्मी, आप भी मेरा मजाक उड़ा रही हैं? फ़ायज़ा ने मुंह बसोड़ते हुए कहा। मजाक नहीं, तुम्हारी बेचैनी पर हंसी आ रही है। सुबह से तुम 10 मरतबा छत्ता देख चुकी हो, मगर तुम्हारी तसल्ली नहीं होती, अम्मी ने धीमे से कहा। फ़ायज़ा बोली, मैं तो बस ये दुआ करती हूँ कि जल्दी से छत्ता बड़ा हो जाए, इसमें ढेरों शहद भर जाए और हम खूब मज़े ले लेकर कभी डबल रोटी पर लगा कर खाएं, कभी दूध में डालकर पिएं और कभी वैसे ही चम्मच भर भर कर खाएं। ये सब कहते हुए फ़ायज़ा के मुंह में पानी भर आया और इसकी आंखें चमकने लगीं। अम्मी ने इसे देखा तो फिर हंसने लगीं, मगर ज़रा ठहर के बोली, मेरा तो ख्याल है अभी शहद का छत्ता नया नया है, हमें इसे अभी से हटा देना चाहिए। वो क्यों अम्मी? फ़ायज़ा ने बेचैन होकर पूछा। असल में शहद की मक्खियों ने छत्ता किचन की सिंक वाली खिड़की के ऊपर शेड में लगाया है। अगर खिड़की खुली या किचन में बहुत ज़्यादा धुआं हुआ तो वो बेचैन होकर अंदर भी आ सकती हैं। शहद की मक्खियाँ बहुत बुरा डंक मारती हैं, अम्मी ने फ़ायज़ा को देखते हुए समझाया। नहीं अम्मी, फ़ायज़ा बड़े लाड से मचलकर बोली, मैं खिड़की बंद रखूँगी, बहुत एहतियात करूँगी, बस आप छत्ता ना हटाएं, मेरी अच्छी अम्मी। फ़ायज़ा ने उठकर माँ के गले में बाहें डाल दीं। अच्छा अच्छा, अम्मी ने कहा, मैं तो तुम्हारे भले को कह रही हूँ। अच्छी अम्मी, मान जाइए ना, फ़ायज़ा ने माँ को प्यार करते हुए ज़िद्दी लहजे में कहा। अच्छा भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी। अम्मी ने भी हंसकर जैसे हथियार डाल दिए। फ़ायज़ा ने अपनी सहेली इरम को बताया कि हमारे घर में शहद की मक्खियों ने छत्ता बना लिया है। इरम ने दिलचस्पी से कहा, मुझे भी दिखाना, मैं भी देखूंगी। क्या तुमने शहद का छत्ता कभी नहीं देखा? फ़ायज़ा ने हैरत से पूछा। नहीं, हम लोग पहले फ्लैट में रहते थे, वहाँ बिल्डिंग में ऐसी चीज़ें कहाँ नज़र आती हैं। यहाँ पर जब से आए हैं बस तुम ही से दोस्ती हुई है, इरम ने कहा। अच्छा तुम आना, मैं तुम्हें ज़रूर दिखाऊंगी। फ़ायज़ा ने इसे घर आने की दावत दी। दरअसल वो दोनों स्कूल से वापस घर आ रही थीं। इरम चंद माह पहले ही इनके पड़ोस के घर में शिफ्ट हुई थी और फिर फ़ायज़ा से इसकी दोस्ती हो गई थी। गुजरते दिनों के साथ साथ छत्ता आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा और साथ ही शहद की मक्खियों की तादाद भी बढ़ने लगी। फ़ायज़ा बहुत खुश थी कि इसका छत्ता तेज़ी से बड़ा हो रहा है। इतवार के दिन छुट्टी थी। अब्दुल अहद, मुझे ज़रा अपनी खाला जान के घर ले चलो, कई दिनों से इसकी तबीयत ख़राब है, मैं देख आऊँ? अम्मी ने अपनी छोटी बहन का जिक्र करते हुए कहा। तुम चलोगी? अम्मी ने फ़ायज़ा की तरफ देखा। अम्मी, मेरे तो मंडे को 2 टेस्ट हैं, मैं घर पर रहकर तैयारी करूँगी, फ़ायज़ा ने बताया। हाँ, तुम घर पर पढ़ो, मैं वैसे भी 2 घंटे तक आ जाऊँगी। और हाँ, कोई भी आए तो दरवाज़ा बग़ैर पूछे मत खोलना,
अम्मी ने घर से निकलते हुए फ़ायज़ा को नसीहत की। अम्मी आप बेफ़िक्र रहें, फ़ायज़ा ने कहा, मैं अब इतनी छोटी भी नहीं। क्या हुआ अगर तुम लंबी हो गई हो, अकल तो तुम्हारी अभी भी टखनों में है। अब्दुल अहद ने बहन को छेड़ा। फिर शुरू हो गए तुम दोनों, अम्मी ने डांटा। थोड़ी देर बाद अब्दुल अहद अम्मी को लेकर चला गया तो फ़ायज़ा अपनी किताबें लेकर बैठ गई और टेस्ट की तैयारी करने लगी। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई और साथ ही आवाज़ आई, फ़ायज़ा फ़ायज़ा। फ़ायज़ा जल्दी से दरवाजे की तरफ लपकी। इसने आवाज़ पहचान ली थी। आने वाली उसकी सहेली इरम थी। मैंने सोचा तुम्हारे साथ ही पढ़ लूँ, इरम अपनी किताबें हाथ में लिए अंदर दाखिल होते हुए बोली। अच्छा किया, फ़ायज़ा ने कहा। चाय शरबत कुछ पियोगी? अरे नहीं, बस अभी अभी नाश्ता करके ही आई हूँ, इरम ने जवाब दिया। दोनों बैठकर पढ़ने लगीं कि अचानक इरम को अपने कान के पास भिनभिनाहट सी सुनाई दी। इसने सर उठाकर ऊपर देखा तो इसे 2 शहद की मक्खियाँ उड़ती दिखाई दीं। फ़ायज़ा, यहाँ तो मक्खियाँ हैं, इरम ने कहा। अरे ये सब मेरी दोस्त हैं, फ़ायज़ा ने हंसकर कहा। ये शहद की मक्खियाँ हैं जो छत्ते में शहद जमा कर रही हैं। अरे हाँ, वो छत्ता मुझे भी तो दिखाओ, इरम ने बड़े शौक से कहा। फ़ायज़ा ने किताबें मेज़ पर रखते हुए कहा, चलो, और दोनों छत्ते के पास आ गईं, जिसके इर्द गिर्द बहुत सारी मक्खियाँ थीं। देखा कितना बड़ा छत्ता है, फ़ायज़ा ने कहा। मगर इसमें शहद कहाँ है, इरम ने तजस्सुस से पूछा। वो तो छत्ते के अंदर ही है ना, फ़ायज़ा ने बताया। चलो शहद निकालते हैं, इरम उतावली होने लगी। अरे नहीं, अभी तो छत्ता भरा ही नहीं, फ़ायज़ा ने मना किया। तो हम कौन सा सारा शहद निकाल लेंगे, इरम ने कहा और करीब ही पड़ी छड़ी उठाकर छत्ते पे मारने लगी। अरे अरे, ये क्या कर रही हो, फ़ायज़ा ने चिल्लाकर कहा। कुछ नहीं, देखना, जैसे ही शहद निकलेगा मैं थैली में ले लूँगी, इरम ने हंसकर कहा और अंदाजे से हाथ आगे बढ़ा दिया। शहद की मक्खियों ने ये अफ्ताब देखी तो एकदम इनकी तरफ लपकीं और चंद ही लम्हों में दोनों की चीखें बुलंद होने लगीं, क्योंकि शहद की मक्खियों ने इन पर हमला कर दिया था। दोनों बुरी तरह अंदर भागीं और कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। दर्द और जलन से इनकी हालत बुरी हो रही थी। देखते ही देखते इनके चेहरे और हाथ सुर्ख हो गए और सूजने लगे। वो दोनों ही रो रही थीं और इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। इसी वक्त दरवाजे पर बेल हुई। फ़ायज़ा ने डरते डरते कमरे का दरवाज़ा खोला और फिर मेन गेट की तरफ भागी। अम्मी और अब्दुल अहद वापस आ गए थे। अरे ये क्या हुआ, अम्मी और अब्दुल अहद इसकी हालत देखकर परेशान हो गए। अम्मी, शहद की मक्खियों ने मुझे और इरम को काट लिया है, फ़ायज़ा ने रोते हुए बताया। अब्दुल अहद जल्दी से डॉक्टर को बुला लाया। उन्होंने आकर दोनों को इंजेक्शन लगाए और दवाई दी। अम्मी ने कहा, देखो मैंने कहा था ना, छत्ता हटा देते हैं, मगर तुम नहीं मानी। हाँ हाँ, हटा दें छत्ता, बहुत बुरी हैं, बहुत ख़राब हैं मक्खियाँ, ये मेरी दोस्त नहीं हो सकती, फ़ायज़ा ने दर्द से कराहते हुए कहा। अम्मी को इसके जवाब पर हंसी आ गई। अब्दुल अहद ने पूछा, अम्मी आप क्यों हंस रही हैं? अम्मी मुस्कुराते हुए बोली, मुझे शेख सादी की एक हिकायत याद आ गई। इसमें वो कहते हैं कि मूजी को अजियत देने से पहले ही दूर कर दो। अब देखो, जब मैं मना कर रही थी तो मान नहीं रही थी, अब कहती है कि मक्खियाँ बुरी हैं। हालांकि इसमें इन शहद की मक्खियों का कसूर नहीं। अल्लाह ताला ने हर शय में फ़ायदा और नुकसान रखा है। इंसान को अक्ल दी है कि वो नुकसान से महफूज रहते हुए फ़ायदा हासिल करे, मगर जब बड़ों की नसीहत नज़रअंदाज कर दी जाए तो फिर यही होता है। क्या होता है, फ़ायज़ा ने कराहते हुए पूछा। सूजा हुआ मुँह, अब्दुल अहद ने शरारत से कहा और हंसते हुए बहन को देखने लगा। तो कहिए, पसंद आई ये कहानी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी कीमती राय के इजहार के साथ बेल बटन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।